मलूक नागर, उसके बाद आ रहा हूं वारिस पठान। मलूक नागर, मलूक भाई क्या हो रहा है योगी जी के राज में? बताइए, शंकराचार्य जी के समर्थकों को घसीटा जा रहा है, नाराज हो गए वो। देखिए, आपका नेशनल टेलीविजन है, नेशनल टेलीविजन पे बैठ के शंकराचार्य कहना और इस देश के संविधान को मानना और इस देश में संविधान के अनुसार हम सांसदों के द्वारा बनाए गए नियम और कानूनों को मानना और उसी संविधान के अनुसार मामला अगर सुप्रीम कोर्ट में सब जुडिस है और आप शंकराचार्य कह रहे हैं तो ये सब्जेक्टिव है, डिबेटेबल है। नाम के आगे अपने कुछ भी लिख लो, कोई पदवी जब तक अभी वो पट्टा अभिषेक नहीं हुआ है जब तक उसको ये नहीं मान सकते, है ना। ये सब्जेक्टिव और डिबेटेबल है। शंकराचार्य, अगर हम शंकराचार्य कह देंगे आप पकड़ोगे, आप शंकराचार्य मानते हो, और हम शंकराचार्य मना कर देंगे तो आप कहोगे आप शंकराचार्य का विरोध करते हो। तो ये सब्जेक्टिव और डिबेटेबल है। तो जहां तक बात है, आप मानते हैं नहीं मानते, पहले स्टैंड ले लीजिए फिर आगे बढ़िए। हम ये मानते हैं कि इस देश के संविधान के अनुसार माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है उसके अनुसार हम मूव करना चाहते हैं, और जो देश के संविधान के अनुसार नहीं चलना चाहता, उसका इस देश के संविधान में विश्वास नहीं है, तो वो टेलीविजन पे बैठ के कह दे मैं इस देश के संविधान को नहीं मानता। और उस देश के संविधान के अनुसार अगर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पट्टा अभिषेक पे अगर रोक लगाई हुई है तो क्या कहेंगे आप खुद बता दीजिए। मानक जी, मैं आप ही से पूछ रहा हूं, आप बताओ, कहेंगे उनको या नहीं कहेंगे? आप ही बताओ। अरे हम तो शंकराचार्य कह रहे हैं भाई, जब वो खुद को शंकराचार्य कहते हैं हम तो उनको शंकराचार्य ही कह रहे हैं। लेकिन भाटी जी कह रहे हैं शंकराचार्य, अभय दुबे कह रहे हैं शंकराचार्य, शांतनु गुप्ता कह रहे हैं कॉन्टेस्टेड है, मैं तो उनको गंभीरता से भी नहीं लेता। सोमनाथ भाटी कह रहे हैं शंकराचार्य जी हैं, मानक भाई, मैं आपका स्टैंड पूछ रहा हूं। मानक भाई रुको, उनकी आवाज रोको। मैं उनको शंकराचार्य ऐसे कह सकता हूं जैसे मलूक नागर, जैसे मानक गुप्ता, तो उनको ये अभिमुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य पदवी के हिसाब से अगर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पट्टा अभिषेक नहीं किया है तो जो सनातन के हिसाब से, हिंदू मठों के हिसाब से, देवी देवताओं के हिसाब से, भारतीय संस्कृति के हिसाब से और देश की अगर संविधान के अनुसार माननीय सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को लागू करें तो वो नाम के जैसा लिया जा सकता, पद के जैसा नहीं लिया जा। उनके साथ गलत हुआ क्या? अच्छा, एक बात कहना चाहता हूं। हाँ, बिल्कुल उससे भी बेहतर हैंडल हो सकता था। पुलिस वालों को झुकना चाहिए था, किसी भी कीमत पे समझौता करके मारपीट नहीं करनी चाहिए थी, आराम से हाथ जोड़ करके कोई भी रास्ता तालमेल बैठा के निकालना। भाटी जी ताली बजा रहे हैं आपके लिए, देख लीजिए। बात पता नहीं चल क्या रहा है उत्तर प्रदेश में। हाँ, कोई मानक जी आप भी बजा सकते हो, दूसरे भी बजा सकते हैं, पर जो हमें ठीक लग रहा है हम वो बात करें। मैं क्या कह रहा हूं, इसमें एक बात मैं कह रहा हूं कि ये जो कांग्रेस के लोग हैं, सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस, जिस दिन 3 साल अध्यक्ष का पद खाली रहा, जिस दिन खड़गे साहब अध्यक्ष बोले, सनातन धर्म के खिलाफ बोले कांग्रेसी, आज ये तय करें कि उस दिन गलत थे या आज गलत है। इनके अनुसार जो स्टैलिन रोज सनातन धर्म के खिलाफ बोलते हैं, सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन के पार्टी के जो चीफ मिनिस्टर हैं वहां के, वो ये उनके साथ तालमेल बैठा के रखते हैं। भाई, लेकिन कालनेमी कहना गलत है ना, जोर दे रहे हैं ये। मलूक भाई, कालनेमी नहीं कहना चाहिए मुख्यमंत्री को इस तरह, शंकराचार्य जी को नहीं। देखिए मुख्यमंत्री ने क्या कहा, और उनको कहना चाहिए जो औरंगजेब और जो दूसरी चीजें कह रहे हैं, क्या उनको कहना चाहिए? मानक जी, मैं व्यक्तिगत स्तर पे कह रहा हूं कि मुझे मौका मिला था, इनका कहीं पे कुछ ऐसा था कि मुझे मध्यस्थता करने की मौका मिला, इनका झगड़ा था कहीं, मैंने अब थोड़ी सी देर बात करी, इतना गुस्से में आ गए थे। तो इतने गुस्से में आना और शंकराचार्य के पद पे होना और पूरे देश में एक भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म के मुखिया के रूप में चौथाई हिस्से के में होना, क्या उनको शोभा देता है? जिस तरह टेलीफोन पे बात कर रहे हैं और स्पीकर खोल के और उसको रिकॉर्ड करवा रहे हैं और उसको वायरल करवा रहे हैं, तो क्या राजनीति करना चाहते हैं आने वाले समय में? ये क्या एबीवीपी से जुड़े हुए थे? पहले भी एबीवीपी में थे, आपको पता है, छात्र संघ का चुनाव लड़े हैं। अगर एबीवीपी में थे तो हमें यह भी पता है कि समाजवादी सरकार के टाइम पे इन पे लाठियां किस तरह बजाई गई। अच्छा, ठीक है, ओके, वारिस पठान। और
और वहां पे शंकराचार्य प्रश्न लगे, मामला सब जुडिस है सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है, ये भी पता है। ठीक है, ओके ओके, ऑलराइट। वारिस पठान, अब वारिस पठान लोग सोचेंगे कि ये हिंदू शंकराचार्य का मसला, योगी आदित्यनाथ का मसला, वारिस पठान इसमें क्या कर रहे हैं? नहीं, वारिस पठान नहीं, वारिस पठान बहुत इंपॉर्टेंट है। वारिस पठान की पार्टी मुंबई में जीती है, महाराष्ट्र में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। कैसा तर्क? ना 1 सेकंड, अच्छा। ना आ रहा हूं मैं अभी, उस पर भी आ रहा हूं। बताइए। वारिस पठान की पार्टी बिहार में 5 MLA जीतती है, इसलिए वो शंकराचार्य बोल ना 1 सेकंड। अच्छा। महाराष्ट्र में लोकल इलेक्शन में बहुत बढ़िया प्रदर्शन करती है, और इसके बाद उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की बैठक में समाजवादी पार्टी के एक सांसद कहते हैं कि जो भी बीजेपी को हराना चाहता है उसका स्वागत है। तो यूपी में